सरकारी आप कंपनी नहीं चलाएंगे तो सरकार भी तो सरकारी है। प्रधानमंत्री को भी प्राइवेट कर दें, प्रधानमंत्री को भी अंबानी और अडानी के हाथ में दे दें क्या, जब सभी कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। तो जब रेल बेच रहे हैं आप, तो रेल मंत्री की क्या जरूरत। कभी कहते हैं कॉल की दूरी पे हूं, न जाने कॉल करते करते ये बंगाल की ओर कब रवाना हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आप समझिए इनके झूठ को। तो चावल की क्या जरूरत पड़ गई। आपके तो कुछ नेता कोकिन से ही काम चला रहे हैं, तो आपको चावल भी चाहिए क्या कोकिन के साथ में। कोकिन से पेट नहीं भर रहा कि चावल भी चाहिए। आज देश का युवा ये नहीं देखता कि 70 साल पहले क्या हुआ। आज देश का युवा ये जानना चाहता है 7 साल में क्या हुआ, और आखिर 7 साल में ऐसा क्या कि भारतीय संपत्तियों को नीलाम करना पड़ा। क्यों आखिर देश के अंदर रेलवे को बेचा गया, बीएसएनएल को बेचा गया, एमटीएनएल को बेचा गया, और क्यों सिर्फ देश के अंदर सिर्फ एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने और चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में किसान को भी बलि का बकरा बनाया गया। मोदी सरकार का ये कहना है कि हम जो है सरकारी कंपनी नहीं चलाएंगे, हम सिर्फ करेंगे जन कल्याण, कंपनी नहीं चलाएंगे कोई सरकारी, सबको बेचेंगे। तो सरकारी आप कंपनी नहीं चलाएंगे तो सरकार भी तो सरकारी है। प्रधानमंत्री को भी प्राइवेट कर दें, प्रधानमंत्री को भी अंबानी और अडानी के हाथ में दे दें क्या, जब सभी कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। तो जब रेल बेच रहे हैं आप, तो रेल मंत्री की क्या जरूरत, क्या वेतन, क्या आपको पता है देश का हर एक नागरिक टैक्स पेयर करता है। जब आप और हम देश के अंदर मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें भी लिखा होता है इंक्लूडेड प्लस टैक्स, समझ रहे हैं, इंक्लूडेड जीएसटी। तो आप और हम जब देश के अंदर टैक्स पेयर करते हैं, तब इन जैसे नेताओं को वेतन भत्ता मिलता है। तो जब आप देश के अंदर कोई सरकारी संपत्ति रखना ही नहीं चाहते हैं, तो एक बात बताइए ना, देश के अंदर सरकारी नेताओं की क्या जरूरत, जो आज देश को चला रहे हैं उनकी क्या जरूरत। जब मुफ्त में उन्हें वेतन भत्ता चाहिए, क्यों चाहिए वेतन भत्ता, नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आपने कहा प्राइवेटाइजेशन, आपके घर के सामने एक प्राइवेट पार्क, सरकारी पार्क है, उस सरकारी पार्क में आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं, ये भी जा सकते हैं, और तमाम लोग जा सकते हैं, और एक गरीब भिखारी भी जा सकता है। लेकिन अगर उस पार्क को कोई एक व्यक्ति विशेष खरीद लेगा, तो क्या वो उस पार्क के अंदर उस भिखारी को जाने देगा, नहीं जाने देगा ना, वो उस पार्क की टिकट रखेगा। तो आप सोच लीजिए कि जब सरकारी चीज पे हर एक व्यक्ति का हक और अधिकार होता है, तो जब आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो वो हक और अधिकार आपसे और हमसे छिन जाएगा। तो आपको और हमें जागना होगा, और देश के अंदर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा या अन्य कम्युनिस्ट पार्टी या और तमाम पार्टी या कास्ट और रिलीजन से ऊपर उठकर देश हित के अंदर देश के लिए सोचना होगा कि देश के युवाओं को कैसे बेहतर से बेहतर रोजगार प्रदान किया जाए, और भारत देश की इकोनॉमी को, भारत देश की जीडीपी को वापस कैसे पटरी पर लाया जाए। मोहित जी, यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, यहाँ धान वाले किसान भी है, गन्ने वाले भी, उनको पेमेंट नहीं हुआ है कई साल से, ना उनका पैसा बढ़ा है 4 साल से करीब। लेकिन जो कृषि मंत्री हैं वो कहते हैं कि बांस की खेती करिए, उसमें बहुत पैसा है। एक बात मुझे बताइए, कृषि मंत्री क्या बांस चबा लेंगे? रोटी तो गेहूं की ही बनेगी ना, या बांस की रोटी खा लेते हैं ये। अगर आप कह रहे हैं देश का सारा किसान अगर बांस ही उगाने लगा, तो एक बात मुझे बताइए कि रोटी काय की खाएंगे, बांस की रोटी खाएंगे, बांस की सब्जी खाएंगे हैं, या आपके पास इसके लिए भी कोई नई स्कीम है, बताइए ना। तो किसानों ने फिर से कॉल दे दिया संसद में जाने के ट्रैक्टर लेकर के, लेकिन किसानों को तो पहले मुकदमे बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री के झूठ को समझना होगा, समझिए इनके झूठ को, इनके प्रोपोगेंडा। कभी कहते हैं कॉल की दूरी पे हूं, न जाने कॉल करते करते ये बंगाल की ओर कब रवाना हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आप समझिए इनके झूठ को। कभी कहते हैं हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, लोगों ने पैर से हवाई चप्पलें छोड़ दी। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि लोग नंगे पांव इसी फ्लाईओवर पे दौड़ रहे थे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो आज तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नीरव मोदी आ रहा है, न जाने क्या वो पैदल आ रहा है जो अब तक नहीं पहुंचा। मोदी जी, फिर से सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, लोग कोविड की फिर से लॉकडाउन करेंगे। तो अगर कोविड देश में है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बंगाल का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बंगाल में कोरोना नहीं है क्या, या सारा का सारा कोरोना जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं घुसड़ा पड़ा है, बताइए ना।
अभी तो कल मैं भी एग्जाम दे के आ रहा हूँ, तो बताइए ना, तो बंगाल में कोरोना नहीं है क्या? ये बताइए, जो बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए, बिहार में पहुंच जाते तो बिहार में कोरोना खत्म। मोदी जी कौन सी जड़ी बूटी लगाई है आपने? देश की जनता को भी दे दीजिए, या अकेले ही अकेले रखेंगे और अकेले ही उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करेंगे? थोड़ा हमें भी दीजिए वो जड़ी बूटी। 1 साल हो रहा है सर। ये जो बीजेपी वाले हैं पश्चिम बंगाल में चावल मांग रहे हैं लोगों से, किस तरह से देखते हैं इस चावल मांगने की घटना को? उनकी घर घर जा करके चावल मांगते हैं ये अपने आप को श्री कृष्ण समझ रहे हैं क्या? है नहीं नहीं, ये सुदामा बनकर जो चावल इकट्ठे करके क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं ये बताइए। आप अगर श्री कृष्ण का प्रोसेस अपना रहे हैं तो श्री कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता के अंदर कि राजा से बढ़कर होता है देश का किसान, देश का अन्नदाता। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालनहार होता है, लेकिन किसान पूरी मानव जाति का पालनहार होता है। और आप देश के अंदर नए नए ढोंग धतूरे रचते रहते हैं, और आपको चावल की क्या जरूरत पड़ गई? आपके तो कुछ नेता कोकीन से ही काम चला रहे हैं, तो आपको चावल भी चाहिए क्या कोकीन के साथ में? कोकीन से पेट नहीं भर रहा कि चावल भी चाहिए। और आपने अभी बताया तो कि बांस में ज्यादा पैसा है, तो बांस में लीजिए कोकीन भर भर के, आपको क्या दिक्कत आ रही है? या चावल भी लेंगे साथ में? तो ये ड्रामा बंद कीजिए, देश के युवाओं की ओर सोचिए, देश के युवाओं के लिए सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।